हमारे इस चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्ट्रिक्ट हैं और कितनी पोस्ट रहेंगी, पोस्ट के अलावा कितने पद हैं, की तमाम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादा, अच्छी बात है। व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मत में जो कुल पदों की संख्या है यह है 896 पोस्ट ऑफ क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर्स है पहला। दूसरा है 1358 पोस्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजर की है और 35 पद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या लगभग कम से कम जो है, तो इस समय क्या है आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कि सिर्फ मध्य प्रदेश का बच्चा इसमें जाएगा। इसकी ऑनलाइन डेट की चर्चा करें तो ओपनिंग डेट है 26 तारीख से फॉर्म भरेगा, इसका 25 दिसंबर तक भरा जाएगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की चर्चा करते हैं, तमाम चीजें बाद में इसको घोषित की जाएंगी और जब भी घोषित की जाएगी तो 10 दिन पहले आपको या जो भी चीज है आफ्टर द कंडक्ट एग्जाम बाकी चीज बताया जाएगा। ठीक है, कुल कितने पद हैं सुनेंगे इस पे। क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर के और संविदा वाले कुछ पद हैं, ध्यान रखना। तो पहला हमारा क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की पदों की चर्चा करें तो कुल पदों को किस प्रकार से नंबर ऑफ वैकेंसीज को बचाया गया, उसमें संविदा वाले कितने, सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं। ये कैटेगरी वाइज बैकलॉग पर वैकेंसी क्लर्क कंप्यूटर की, पहले बैकलॉग की बात करते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ नो वैकेंट पोस्ट फॉर डीसीसी, जहां पर नहीं है तो वहां पर, ये किसके लिए बस बेटा, और बैकलॉग के लिए। ठीक है, ये दिमाग रखिए बैकलॉग, लेकिन जो नीचे आएंगे यह सभी के लिए। ठीक है, अगर हम चर्चा करेंगे उसमें तो यहां से चर्चा करेंगे, पहले कैटेगरी वाइज निकलेगा, जैसे बालाघाट के लिए, सिवनी के लिए, ये तमाम जगहों पर निकलता है। यहाँ पर बैकलॉग की भर्ती अभी। ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालाघाट में कितना है, छिंदवाड़ा में, नरसिंहपुर, सिवनी, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा, रायसेन, बैतूल, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, पन्ना, उज्जैन, सीहोर, रतलाम, दमोह, गुना, टीकमगढ़, देवास, सतना, सीधी, जबलपुर, मंडला, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, सागर, छतरपुर, इंदौर, शाजापुर। ये टोटल की अगर चर्चा करें तो 620 इसमें चली जाती है। अब जो बाकी आती है इसमें, जिसे हम कहते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट ऑफ द सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं। पहले बैकलॉग की बात कर लेते हैं, पहले बैकलॉग की बात कर रहे हैं। ये जो है किसके लिए, सोसाइटी मैनेजर के लिए। ये भी बालाघाट, छिंदवाड़ा से लेकर के तमाम जगहों पर इस प्रकार से भर्ती, सबसे ज्यादा इसमें छिंदवाड़ा वगैरह में बहुत अच्छी खासी भर्ती इसमें है। इसके अलावा बाकी सबसे ज्यादा भर्ती यहीं पर दिख रही है। इसके अलावा अब आता है हमारा कैटेगरी वाइज, ये है सभी के लिए, ये है सभी के लिए, मतलब अब ये ओपन फॉर ऑल। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल फुल गवर्नमेंट जॉब है, टेंशन मत लेना, फुल गवर्नमेंट जॉब है। तो ये है आपका कंप्यूटर जो आपका है क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर का है। तो नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितनी है, तो अनरिजर्व की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी कितनी है, तमाम चीजें डिटेल वाइज इसमें चर्चा करके देख पाएंगे आप लोग। ठीक है, और सोसाइटी मैनेजर कितनी है। अब आता है इसका, ये है आपका 35 डीसीबी जो है अदर देन बैकलॉग। ये अच्छी पोस्ट है जो हेड वाली होती है पोस्ट, जैसे आप लोग मैनेजर के तौर पर देख सकते हैं। तो ये लगभग ओपन जनरल में लगभग हर जगह एक एक पोस्ट, दो पोस्ट है। ठीक है, मैनेजर वाली पोस्ट है, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये है आपका संविदा वाली कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं। संविदा में अलग है तमाम चीज, दो प्रकार की जॉब इसमें, संविदा वाली भी जॉब है और रेगुलर वाली भी जॉब है। संविदा को मतलब समझ गए होंगे, जो लोग संविदा कर्मचारी उनके लिए 20% जो है रिजर्व रहता है। कितने लोग, तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1189 इधर पद हो गए। तो इसके देखेंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते, कितना कितना एज का रिलैक्सेशन रहेगा, कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे क्लर्क कंप्यूटर एंड ऑपरेटर के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको कम से कम हिंदी या इंग्लिश का क्या होना चाहिए, टाइपिंग इज एसेंशियल। कैसे, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपने डिग्री कर रखी है, कहीं से भी, सबसे पहले सुनना, कहीं से भी कर रखी डिग्री आपने, कहीं से भी, ओपन से कर रखी, प्राइवेट से, कुछ भी कर रखा है। इसके अलावा आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसका, किसी ने डीसीए कर रखा है, किसी ने पीजीडीसीए कर रखा है, किसी ने आईटीआई कोपा कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। या कि अगर ये नहीं कर रखा और आपने क्या कर लिया है, बीएससी आईटी कर लिया है, एमसीए कर लिया है, बीसीए कर लिया है, एमएससी कर लिया है, बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस कर लिया है, तो इनको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी, ऑलरेडी डिप्लोमा माने जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स जिसके पास डिग्री पीजी की है, बी कर रखा उसने, जो है सीएससी है उसके पास, एमसीए कर रखा है, एमएससी आईटी कर रखा है, बीएससी आईटी कर रखा है, एमटेक कर रखा है। तो इस व्यक्ति को जो है ये 1 साल का डिप्लोमा कर सकता नहीं है। और यहाँ तक टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा, बस ये जानना चाह रहा है आपसे टाइपिंग आती है कि नहीं आती, बस खत्म। ठीक है, तो ये हमारे सबसे पहले क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, और साथ में समझा कर। दूसरा सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं बेटा। तो ये दोनों के लिए चीजों को एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि दोनों के लिए भी क्लर्क कंप्यूटर प्लस सोसाइटी मैनेजर दोनों का एक बहुत अच्छा चीज है। याद रखिएगा कैंडिडेट्स के लिए जो आपके पास सारी डिग्री डिप्लोमा जो भी होना चाहिए, रेगुलर से बॉडी जो भी आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं आपके पास। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं तो कम से कम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो है 35 साल। तो मतलब किसकी, जो जनरल कैटेगरी का लड़का है वो 18 साल से लेकर के 35 साल का होना चाहिए। क्या बोला मैंने, 18 से लेकर के 35 का होना चाहिए, वो इसका फॉर्म भर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी, उसको 5 साल की, 40 साल तक भर सकती है। एससी का व्यक्ति, एसटी का 5 साल का है। ओडब्ल्यूएस की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, तो इन सब तमाम लोगों को उसी प्रकार से चीजें मिली हुई है, अक्सर इसमें को तमाम चीजों को मिला हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा 3 साल का रिलैक्सेशन आपको पता है, सभी को दिया ही गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आता है कि गुरुदेव इसका एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, क्योंकि मेन चर्चा तो उसी की। इसका एग्जाम खुद देखो, रीजनिंग है 40 नंबर की है आपका, कंप्यूटर है 40 नंबर का, जनरल नॉलेज है 40 नंबर का, इंग्लिश है 40 नंबर की और मैथ है 40 नंबर की, टोटल आपका जो चीज़ है। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा आपको पता होना चाहिए। एक ध्यान रखना, इसमें एक बड़ी बात थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, बाद में घबराना मत। देखो हर एक चीज़ को कितना मिनट दिया रहा है, रीजनिंग को आप जो रीजनिंग को दिया जाएगा 25 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग को 25 मिनट में आपको ये करना है। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो आपको दिया जाएगा 20 मिनट दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपको 20 मिनट दिया जाएगा, इंग्लिश में आपको 25 दिया जाएगा और न्यूमेरिकल एंड मैथ्स में आपको 30 दिया जाएगा। याद रखना है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है तो इसे सोच के करना है आपको एग्जाम को, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे 200 क्वेश्चन है और एक नंबर का क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन, तो आपका जो 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है 5 अल्टरनेटिव आंसर रहेंगे, कहा इन्होंने, हो सकता है 4 की जगह 5 ऑप्शन हो जाएंगे इनके पास, 5 भी ऑप्शन कर सकते हैं लोग। ये आपके लिए थोड़ा सा रहेगा। कहाँ है ऑनलाइन एग्जाम होगा, भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर, उज्जैन, बस याद रख। पेपर आपका होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस द इंग्लिश वर्जन बी कंसिडर फाइनल आंसर माना जाएगा। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है आपको पता है, इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। वैसे होता है इसका 6 मंथ होता है वैसे। ठीक है, अभी कई बार शैल बी 12 मंथ है, बट इट कैन बी एक्सटेंड फॉर 6 मंथ, मतलब 1 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड होता है। इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं बढ़ेगा, फिर आपका सारी चीज़ होती है ड्यूली साइन अप कंप्लीट होना चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का बाकी सब चीज़ निकलेगी और आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.apexbank.in। इसको जा करके आप इसमें अपनी सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, सारी चीज़ों को रख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, तो कुछ और चीज़ें हैं जो है अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स होती है। इसमें 35 जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो बैंक है, जो वहाँ पर जो हेड की बात की जा रही है, तो इसमें द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक है आपका बालाघाट है, बैतूल है, भोपाल है, छतरपुर है। यहाँ पर भी जो है 35 समथिंग पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पर भी है मैनेजिंग केस के लिए, डायरेक्टर के लिए। हाँ, इसकी पे स्केल के लिए शायद इसमें डिटेल नहीं है। कोई अगर आपका कोई साथी काम कर रहा हो तो आप लोग इसका पे स्केल बता सकते हो। पे स्केल तो इसका ग्रेजुएट लेवल पर तो 25-30 हज़ार तो कम से कम मिनिमम पे स्केल होना ही होना चाहिए इसका। ये है पे स्केल। देखिए आप लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पे स्केल मुझे ना बोला था ना, अब इसे पे स्केल अलग अलग है। जैसे रीवा में है 5th मिलेगा, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ एंड सीधी में 6th एंड रिमेनिंग 27 जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन जगह 7th पे स्केल मिलेगा। ठीक है, मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे। रीवा को विशेष तौर पर 5th पे स्केल में रखा गया है, तो आप लेके पे स्केल निकाल सकते हैं 5th पे स्केल। ठीक है, ये आप क्या है 896 पोस्ट आप क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, और उसके बाद है 1358 पोस्ट है आपका सोसाइटी मैनेजर की इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी मैनेजर इन 35 डिस्ट्रिक्ट। तो कुल मिलाकर आपकी पोस्ट टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, 2 पोस्ट हैं, एक है आपका सोसाइटी मैनेजर और दूसरा आपका क्या है आपका जिसके क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर। तो 896 कंप्यूटर ऑपरेटर और दोनों का पेपर एक ही है। हो सकता है आप 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आप 1 अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें थी जो आपको जानकारी चाहिए थी, मैं आपको बता दिया मैंने, और बाकी आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, आज ही फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ MP के बच्चों के लिए। ठीक है, 100% सरकारी जॉब है, प्राइवेट है। तुम लोग प्राइवेट से डरने लगे आजकल, क्या है प्राइवेट का नाम सुनकर डरो। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक, समझ रहे हो, सरकारी बैंक, सरकारी जॉब है। ठीक है, 100% आपकी सरकारी है, टेंशन ना लेना। ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है आपकी, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, एग्जाम कभी एग्जाम तो होगा, फरवरी तक एग्जाम होगा, फरवरी मार्च तक पहुंच जाएगा एग्जाम। दे लेना, फॉर्म भर लेना, सही है। अच्छा, सिलेबस वही आपको बताने मैंने, मैथ, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।